गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मेकअप क्लास डे 8 है। इससे पहले मैंने आपको डिटेल में बहुत सारी मेकअप क्लासेस दे चुकी हूँ और अगर आपने वो अटेंड नहीं की तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उस हवाले से भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपका आंसर कर दूँगी। तो गाइज़, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे मेन टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा मेकअप में हमें ज़रूरत होती है और ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। हर किसी की स्किन प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि किसी की स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कंसीलर और करेक्टर बने होते हैं। तो अब हमें अगर मेन चीज़ जब हमें नहीं पता, हम फ़ौरन से अगर अप्लाई कर भी लें, बेस भी अप्लाई कर लें, तो अगर हमारे पास कंसीलर मौजूद नहीं, करेक्टर मौजूद नहीं, हम उस तरह से बेसिक चीज़ें अगर हमें पता नहीं, हमें कंसीलर और करेक्टर के दरमियान फ़र्क नहीं पता, तो हम कभी भी एक परफेक्ट बेस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम कोई सा भी क्लास अटेंड करें, कहीं से भी क्लासेस लें, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जो मैं आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ। तो ये एक मेन चीज़ें हैं जो हमें मेकअप में हर सूरत करनी ही करनी होती हैं, चाहे आज के 10 साल बाद भी आप करें तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी ही होंगी। तो आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी कंसीलर और करेक्टर के बारे में। तो अभी मैं आपको जस्ट इन दोनों के बारे में, इनकी डेफिनेशंस बताऊँगी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन दोनों के यूजेस भी बताऊँगी, इनके शेड्स बताऊंगी कि कौन सा शेड किसके लिए यूज़ होता है। तो वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो फर्स्टली आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारा कंसीलर है क्या और क्यों यूज़ होता है, हमें इस कंसीलर से क्या फ़ायदा मिलता है, हमारी स्किन के लिए ये कंसीलर कितना ज़्यादा ज़रूरी है और करेक्टर क्या चीज़ है। अब कंसीलर एक अलग चीज़ है और करेक्टर एक अलग चीज़ है। तो गाइज़, अभी जो कुछ लोग होते हैं जो कंसीलर ले लेते हैं तो बस वो कंसीलर ही यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं स्किन पे जो कंसीलर कवर नहीं कर पाता, तो वहाँ हमें एक करेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको मैं बताऊँगी कि कंसीलर क्या है और करेक्टर होता क्या है। गाइज़, अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आपको ये बेसिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाली हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तभी हम एक प्रोफेशनल मेकअप कर सकते हैं। यही क्लासेस होती है जिनको अटेंड करके हम बहुत से चार्जेस भी देते हैं। इन क्लासेस को अटेंड करने में बहुत से चार्जेस हम लगा के ऐसी बातें सीखते हैं। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, ये हर जगह आप चार्जेस भी दे के सीखें तो भी यही चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो मैं आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आप अपने मेकअप को परफेक्ट बनाएं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कंसीलर के बारे में बताऊँगी, इसकी तमाम डेफिनेशंस में बताऊँगी, तो उसके बाद हम करेक्टर के बारे में बात करेंगे। अब कंसीलर क्या चीज़ है, सबसे पहले इस पे आप गौर करें। इस द मेन डिफरेंस बिटवीन कंसीलर एंड करेक्टर। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेन इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने ये ऑफ कैमरा में लिख लिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्लासेस लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि कंसीलर में जस्ट फ्लैश कलर्ड होते हैं, ठीक है, जस्ट फ्लैश कलर्ड। और जो हमारा करेक्टर होता है उसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, ऑरेंज, पीच, पर्पल, ग्रीन, येलो, पिंक, रेड। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये मैंने पिक्चर डाल दी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं जो मैंने आपको बताया है, सेम वैसे कलर्स ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं करेक्टर। और ये हमारे फेस के लिए क्यों ज़रूरी है कि जब हमारा कंसीलर काम करना छोड़ दे, मतलब ये कि जहाँ कंसीलर की हिम्मत नहीं रहती, जहाँ पे कंसीलर हिम्मत हार जाता है, तो वहाँ पे हमारा एक करेक्टर होता है जो उसको काम करता है, ठीक है, उसके फेस पे काम करता है, उसकी जगह काम करता है, उसको हेल्प देने के लिए, कंसीलर को हेल्प देने के लिए हमें करेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यूँ समझिए जैसे ये कंसीलर का हेल्पर है, जहाँ पे ये थक जाता है, ये काम नहीं कर पाता, तो वहाँ पे करेक्टर हमारा काम करता है, ठीक है। गाइस, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ये एग्जांपल दी है, तो इस तरह आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको सबसे मेन जो हमारा डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि ये यूज़ होता क्यों है, ठीक है। गाइस, करेक्टर एक ऑप्शनल प्रोडक्ट होता है जहां हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उनकी फेस पे इतने ज़्यादा पिगमेंट्स होते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इतना इशू होता है उनकी स्किन पे कि वो हमारा कंसीलर उसको बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाता, उस तरह कवर नहीं कर पाता जैसे हमें फ्लावरलेस लुक चाहिए होती है, वैसा वो नहीं कर पाता। वहाँ हमें करेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आपकी स्किन क्लाइंट्स की बिल्कुल साफ़ है या आपका कंसीलर कवर कर पा रहा है तो आप करेक्टर का यूज़ ना करें।
गाइस परफेक्ट मेकअप के लिए हमें कंसीलर और करेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, ये दोनों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, इनके बिल्कुल सिमिलर फंक्शंस होते हैं, ये बिल्कुल सेम काम करते हैं, दोनों ही स्किन के प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो कंसीलर है ये थोड़े इशू मतलब जो हमारे नॉर्मल सी पिगमेंट्स होती है या नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है स्किन पे उसको बिल्कुल ईजिली कवर कर पाता है, बट जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो वहाँ हमारा करेक्टर कंसीलर की हेल्प करता है और कंसीलर से पहले करेक्टर का यूज़ करते हैं। अगर हमारी स्किन पर बहुत प्रॉब्लम है छुपाने के लिए, अपनी स्किन इश्यूज़ को कवर करने के लिए हमें पहले करेक्टर का यूज़ करना है और उसके बाद हम कंसीलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, करेक्टर आपको न्यूट्रल पैलेट देता है, मतलब जैसे कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ख़राब है, तो उस ख़राब स्किन के ऊपर आप जब करेक्टर का यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन पे एक कवर बन जाएगा और उसके ऊपर आप जब मेकअप करेंगे तो आपके वो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी इश्यूज़ होंगे, तो वो आपके तमाम इश्यूज़ को कवर कर लेगा। तो उसके बाद आप कंसीलर यूज़ करें तो फिर आप ईज़िली मेकअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कंसीलर के बारे में बताऊँगी, कंसीलर हमारे स्किन के लिए क्या काम करता है। ठीक है, तो गाइस कंसीलर हमारी स्किन को लाइट करेगा। वो कैसे करेगा? जब हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पिगमेंट्स, उससे ब्लैक हो जाता है चेहरा, फेस काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार होता है, तो वहाँ हम जब कंसीलर को यूज़ करेंगे तो हमारी जितने भी स्किन प्रॉब्लम है वो उसको कवर कर लेगा। तो हमारी स्किन लाइटिन होनी है या नहीं, तो यहाँ पे आप गौर करें कि कंसीलर हमारी स्किन को लाइटिन करेगा। ठीक है, तो अगर दूसरी बात ये है कि जब हम करेक्टर का यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो होती हैं स्किन पे जब करेक्टर का यूज़ करेंगे तो ये ऑरेंज पीच शेड में, जैसे मैंने आपको ये तमाम कलर्स लिख के बताएं, तो ये इस तरह के कलर्स हैं। अब हम अगर ऑरेंज कलर का शेडो अप्लाई करके, ऑरेंज कलर का करेक्टर पूरा यूज़ करके उसके बाद बेस अप्लाई करेंगे तो वह क्या आपकी स्किन से मैच होगा? तो आप इसको गौर से समझिए और इस पर गौर करें कि जब हम इस तरह के पीच, पर्पल, ग्रीन, ये थोड़े डिफरेंट से शेड हैं हमारी स्किन पे, तो ऐसे शेड नहीं यूज़ होते। मजबूरन करेक्टर का जब यूज़ करते हैं तो इसके जो ये शेड हैं, तो इसको शेड को हमें अपनी स्किन टोन के साथ मैच करने के लिए कंसीलर का यूज़ करना है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो हमारा करेक्टर है वो कंसीलर से पहले यूज़ करना है। ठीक है, ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब हम प्रॉब्लम को करेक्टर से करेक्ट करते हैं, करेक्टर का मतलब क्या है? जब हम करेक्ट किसी चीज़ को दुरुस्त करना, तो जब हम ये करेक्टर का लफ्ज़ या ये वर्ड या ये प्रोडक्ट हम स्किन के पर जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी स्किन को करेक्ट कर रहे हैं, यानी अपनी स्किन को परफेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, कंसीलर हमारी स्किन को लाइटन करता है। ठीक है, तो ये करेक्टर को बैलेंस देगा, हमारी स्किन को बैलेंस देगा और उसके बाद ये हमारी स्किन को लाइटिंग करेगा। ठीक है, तो ये बात तो साबित हो गई कि हमारी स्किन पे जो कंसीलर हमारी स्किन को लाइट करता है। अब नेक्स्ट हमारी स्किन पे क्या काम करता है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। यहाँ पे आप देखिए कि कंसीलर हमारे डार्क सर्कल्स, एज स्पॉट्स, जिट्स और उसके बाद लार्ज पोर्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंट्स वगैरह को बिल्कुल कवर कर देता है। ठीक है, ये तमाम जो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इशू, ये नॉर्मल इश्यूज़ हैं, तो ये अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो तो तब हमें करेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ यहाँ पे कंसीलर ही काफ़ी होता है हमारी स्किन के लिए। तो करेक्टर के बारे में इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं होता, वो जस्ट कंसीलर का ही वैसे कॉमन है, कंसीलर ही यूज़ करते, बट कंसीलर के साथ हमें करेक्टर की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है जहाँ पे हमें करेक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देखिए कि जब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे फेस पे तो हमारी स्किन टोन बिल्कुल भी एक जैसी नहीं रहेगी। जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ से ब्लैक हो जाएगी, डार्क हो जाएगी हमारी स्किन, कहीं से हमारी स्किन वो रेडनेस हो जाएगी, कहीं से वाइट होगी। तो इस तरह स्किन टोन बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारी स्किन का जब यूनिफॉर्म ही नहीं है, हमारी स्किन एक जैसी नहीं है, तो फिर हम कैसे मेकअप करेंगे? गाइस यहाँ पे आप देखिए कि आप कंसीलर को फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स को इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप पहले फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद कंसीलर को, क्योंकि जो कंसीलर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर होती है उसकी, वो बहुत थिक होता है, तो वो आपके अगर फाउंडेशन में मिक्स करके लगाएंगे तो उसमें ब्लेंडिंग थोड़ी प्रॉब्लम करेगी, आपको ब्लेंडिंग में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इससे को आप अकेला ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ऐसे ही एक ऑप्शनल है, अगर आप गट्ठा यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप फाउंडेशन पहले अप्लाई करें और कंसीलर बाद में यूज़ करें। ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर अलग अलग करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अलग से ये होगा कि आप पहले कंसीलर का यूज़ करेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको कंसीलर के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको समझाया है, इसके तमाम फंक्शंस का बताया है।
गाइस अब हम बात करेंगे करेक्टर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले बता दिया है कि करेक्टर एक कंसीलर का हेल्पर है, ठीक है। तो आप अपने फेस पे यूज़ करें, कोई भी क्लाइंट्स हों या आप अपने फेस पे आपको प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे होते हैं लोग जिनको प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो आप अपने ही फेस पे अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप कंसीलर को यूज़ करें। आप कंसीलर को अच्छे से यूज़ करें, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहीं पे यूज़ करना है, आपको पूरे फेस पे नहीं करना। जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ कंसीलर यूज़ होता है। उसके बाद आप इस कंसीलर को यूज़ करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आप उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करें। तो फिर आप देखिए कि क्या ये कंसीलर आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको फुल कवरेज दे रहा है या नहीं। अगर आपके प्रॉब्लम्स को वो छुपा नहीं पा रहा, वो कवर नहीं दे रहा, वहाँ पे आपको करेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि कंसीलर जहाँ बेबस है, जहाँ पे वो उसका काम नहीं हो रहा, वहाँ पे हमें करेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। गाइज़ यहाँ पे आप देखिए कि आज मैंने आपको इस क्लास में कंसीलर और करेक्टर दोनों ही स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताए हैं। दोनों ही स्किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। अब ये देखिए कि हमारा कंसीलर भी डार्क सर्कल को ख़त्म करता है और हमारा करेक्टर भी। अब ये कैसे है, क्योंकि जब डार्क सर्कल्स बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं हमारे, कि वो हमारे कंसीलर से कवर नहीं हो पाते, तो वहाँ पे हमें इस करेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। गाइस आपके फेस पे जस्ट डार्क स्पॉट्स ही हैं, तो जस्ट उन डार्क स्पॉट्स पे ही आपको करेक्टर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे फेस पे ही इसको यूज़ करें, ऐसा नहीं, जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहीं पे आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो ये रेडनेस को भी कवर करेगा। आपके स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस है तो भी कंसीलर बाज़ औक़ात वहाँ पे फेल हो जाता है, वहाँ पे वो काम नहीं कर पाता, तो वहाँ पे करेक्टर की ज़रूरत होती है। तो ये फेस को करेक्ट करने के लिए होता है। पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, लार्ज पोर्स हैं या कुछ भी है, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात कंसीलर इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता। कंसीलर की इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं होती जितनी करेक्टर की। इसके अलावा गाइस ये हमें न्यूट्रल पैलेट देता है। अब न्यूट्रल पैलेट क्या चीज़ है, ये ऐसे है जैसे हमने अपने फेस पे एक मास्क लगा दिया या हमने अपने फेस पे कवर चढ़ा दिया और उसके बाद हम मेकअप कर रहे हैं, वो सेम ऐसा ही होता है। ये एक पैलेट मतलब हमारे फेस पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमने उन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल छुपा दिया है, हमने उस प्रॉब्लम को हाइड कर लिया है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फेस के सब ख़त्म हो जाएंगी, वो कवर हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारी एक फ्लॉलेस लुक होगी, ठीक है। इस कंसीलर और करेक्टर दोनों का काम हमारे स्किन को फ्लॉलेस लुक देना होता है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। गाइज़ मेरे पास जितना भी नॉलेज था मैंने आपसे शेयर कर लिया है और मज़ीद करूँगी। आपको इस तरह की बहुत सारी क्लासेस मैं दूँगी और ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज की क्लास में मैंने आपको बहुत डीपली हर चीज़ समझा दी है। तो अगर आपके इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना है तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको आंसर भी करूँगी और आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूँगी। तो गाइज़ आपको आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप इस क्लास को पूरा देखिए और प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इस क्लास का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी हम क्लास लेते हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्रैक्टिस के बिना हम कभी भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, तो तब हमें अंदाज़ा होगा कि करेक्टर कैसे काम करता है, कंसीलर कैसे करता है। सुनने से या देखने से हमें कभी भी हम कभी भी काम नहीं कर पाते, हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, तो उसके बाद आपको फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन क्लासेस से फ़ायदा हुआ और ये क्लासेस अटेंड करने के बाद आपके फेस पे क्या फ्लॉलेस लुक आई या नहीं आई, आप मुझे बताइए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास नंबर 9 में हम सीखेंगे करेक्टर के जितने भी शेड्स हैं उनके यूजेस, कौन सा शेड किस टोन के लिए यूज़ होता है, तो वो सब, और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा शेड हम यूज़ करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।